व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अपकमिंग आईपीओ की। कंपनी का नाम है जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 525 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। ये आईपीओ 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। तो इस वीडियो में हम जीपीटी हेल्थ केयर के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आपको जानना जरूरी है। जैसे कि हम इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसकी फाइनेंशियल्स को चेक करेंगे, आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इसके कॉम्पिटिटर्स को चेक करेंगे एंड फाइनली इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करेंगे ताकि हमें इसके कुछ लिस्टिंग गेन का आइडिया लग पाए। और उसके बाद मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम अप्लाई करते हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर पैसा लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। सो कंपनी जो है वो 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जीपीटी हेल्थ केयर लिमिटेड मिड साइज्ड मल्टी स्पेशलिटी फुल सर्विस हॉस्पिटल्स ऑपरेट करती है। इनके हॉस्पिटल्स की जो प्रेजेंस है वो ईस्टर्न इंडिया में है और ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। जीपीटी हेल्थ केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आईएलएस हॉस्पिटल्स के ब्रांड नेम से ऑपरेट करते हैं और ये हॉस्पिटल्स इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज देते हैं और ये फोकस करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी केयर में। जीपीटी हेल्थ केयर के जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर आपको 35 स्पेशलिटीज और सुपर स्पेशलिटीज सर्विसेज मिलेंगी और ये ईस्टर्न इंडिया की 4 सिटीज में ऑपरेट करती हैं: सॉल्ट लेक कोलकाता, अगरतला त्रिपुरा, दमदम कोलकाता एंड हावड़ा वेस्ट बंगाल। अब इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 27 फरवरी रहेगा और इसकी जो लिस्टिंग है वो 29 फरवरी को हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड है 177 टू 186 रुपीज पर शेयर का। 80 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट होगा और जो इश्यू साइज है वो 525 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 40 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 485 करोड़ रुपीस ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो यहाँ पर ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो कंपनी के ऑलरेडी जो मालिक हैं, जो प्रमोटर्स हैं, वो अपना हिस्सा यहाँ पर बेच रहे हैं या फिर अपना कुछ हिस्सा डाइल्यूट कर रहे हैं। अब इसलिए यहाँ पर क्योंकि ऑफर फॉर सेल का पोर्शन ज्यादा है, तो यहाँ पर आईपीओ से जो भी पैसा रेज होगा उसमें ज्यादातर जो पोर्शन है वो उन प्रमोटर्स के पास चला जाएगा जो अपना स्टेक यहाँ पर सेल कर रहे हैं। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मैक्सिमम 50%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम 35% एंड एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपको रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांस थोड़े से कम होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कोटा है वो कम है और ज्यादा कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो एक लॉट की प्राइस होगी वो है 14,880 रुपीज। 13 लॉट की प्राइस होगी 1,93,440 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स और मैक्सिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई को मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो अभी हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का डेटा है। अगर हम टोटल एसेट्स पर नजर डालें तो ईयर ऑन ईयर हल्की फुल्की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। 2021 में जो एसेट्स थे वो 317 करोड़ के थे और सितंबर 2023 तक ये 332 करोड़ रुपीस हो गए हैं। रेवेन्यू को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है। 2021 में जो रेवेन्यू 248 करोड़ का था, उसके बाद 2023 में फिर से बढ़कर ये 366 करोड़ हो गया है और सितंबर 2023 तक ये 206 करोड़ हो चुका है। सो 2022 के मुकाबले 2023 में इनका जो रेवेन्यू है वो 7.11% से इंक्रीज हुआ है। उसी तरीके से प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो इनकंसिस्टेंट है। 2022 के अगेंस्ट अगर हम 2023 का डेटा देखते हैं तो यहाँ पर प्रॉफिट में हल्की सी कमी आई है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल मार्जिन्स जो है वो इंक्रीज हुए हैं। नेटवर्थ, रिजर्व एंड सरप्लस भी साल दर साल इंक्रीज हुए हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी पर ज्यादा डेट नहीं है। जीपीटी हेल्थ केयर का जो मार्केट कैप है वो 1526 करोड़ का है। पी रेशियो 32.49 है। अर्निंग पर शेयर 4.88 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.59% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.09% है। डेट टू इक्विटी यहाँ पर 0.39 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.77% है। सो रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो काफी अच्छे नंबर्स हैं। अगर 15% के आसपास होता है तो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर तीनों चीजें जो है वो 20% के ऊपर हैं। अगर जीपीटी हेल्थ केयर के कॉम्पिटिटर्स को आप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ग्लोबल हेल्थ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स जिसका आईपीओ हाल ही में आया था, इसके अलावा यथार्थ हॉस्पिटल, इसका भी आईपीओ अभी आया था, कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल्स एंड शैल्बी लिमिटेड, ये इसके कुछ लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं। और अगर आप इसके सेक्टर से इसको कंपेयर करेंगे
एवरेज पी को देखेंगे तो सेक्टर के एवरेज पी से यहाँ पर कंपनी का पी इस समय कम है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी सेक्टर के हिसाब से कंपैरेटिवली अच्छा है। अब अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली ग्रे मार्केट में इस समय कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही इस आईपीओ की लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आएगी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर उसको अपडेट कर दूंगा। सो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको चेक कर सकते हैं। और अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को डीमैट अकाउंट की जरूरत है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव यहाँ पर यह है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल कंपनी है, कंपनी पर ज्यादा डेट नहीं है और कुछ पैसा जो इस आईपीओ के जरिए कंपनी जुटाएगी उससे अपने बाकी डेट को भी पे करने वाली है। जीपीटी हेल्थ केयर की ईस्ट इंडिया में काफी अच्छी प्रेजेंस है और इसका जो करंट पी है वो इसके सेक्टर पी से काफी कम है। सो आईपीओ बहुत ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है, रीजनेबली प्राइस लग रहा है। अब अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो वैसे तो कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव या रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन अगर हम ऐसे ही देखें तो ऑफर फॉर सेल का जो पोर्शन है वो काफी ज्यादा है। सो उससे जो भी पैसा रेज होगा वो इनके प्रमोटर्स के पास चला जाएगा। तो ऐसे में जो एक्सपेंशन के लिए पैसा चाहिए कंपनी को वो कंपनी को नहीं मिल पाएगा। दूसरा, हेल्थ केयर सर्विसेज में इंडिया में काफी इश्यूज होते हैं और काफी ज्यादा कंपटीशन है, तो ये भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। तीसरा, जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट होता है कि इनके जो बेड हैं वो कितना ऑक्यूपाई होते हैं, वो इसके लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कम है। डॉक्टर्स, नर्सेज और स्टाफ हैं उस पर पूरे जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर कोई भी एट्रिशन होता है, डॉक्टर्स वगैरह हैं, जो नर्सेज हैं वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, तो ये हॉस्पिटल्स के लिए काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर होता है और इनके जो ऑपरेशन है उसमें इसका इम्पैक्ट होता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कोई मेजर रिस्क नहीं है, जो भी रिस्क इस सेक्टर में होते हैं वो सारे रिस्क यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी कंपनी जो है वो काफ़ी सॉलिड लगती है, आईपीओ भी काफ़ी अच्छे प्राइस पर आया है और लिस्टिंग इनका हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि हमें जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम है उसकी कोई भी अभी यहाँ पर जानकारी नहीं है। जो भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आएगा उसको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट कर दूंगा, तो वहां पर आप जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। और इस आईपीओ को लेकर जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं व्हाट्सएप पर आपको बता दूंगा। अगर कोई सवाल है इस आईपीओ को लेकर या फिर किसी भी तरीके का सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।